चलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी इनिंग 7.2 यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो 7.2 में आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इसमें आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इजी आइडेंटिटीज़ आपकी बुक में भी दी हुई हैं। ठीक है, एक तो आपकी होती है आइडेंटिटी, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स प्लस वाई भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, एक्स प्लस वाई, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी लिख सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें कुछ मसला नहीं है। ठीक है, दो ये हो गई। अच्छा, एक और है, उसको आप बोल दो ये a2b2, इसको बोलेंगे आप a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तीन हो गई। और एक और आपकी आइडेंटिटी है जिसको आप ऐसे बोल सकते हो, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है जो किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और यहाँ पे होता है प्लस का a बी। ये चार आइडेंटिटीज़ हैं जिसको हम इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस इनिंग्स में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो इसको रब कर देता हूँ मैं, आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए जी। अच्छा, जब कभी भी क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अगर उसने बोला नहीं है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे भी सॉल्व करो, चाहे आइडेंटिटी के थ्रू करो, चाहे आप बिना आइडेंटिटी के थ्रू करो, अगर आप कर सकते हो तो। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़, तो आपको आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, वो आपके लिए कंपलसरी है। देखो, इसको देख के हमें समझ गया ये कैसी आइडेंटिटी लग रही है, आपको बनाना पड़ेगा। देखो, आपको तो ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। पहले आप देखो, आप ये देख के मुझे तो समझ में आ गया। देखो, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 8a इसकी पावर 2। अच्छा, कभी भी इसको ऐसे मत लिखना, बहुत से बच्चे पता कैसे लिखते हैं इसको, 8a की पावर 2, ऐसे नहीं करना, हमेशा ब्रैकेट लगाना है, हमेशा ब्रैकेट लगाना है। अगर दो चीज़ें हैं, नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और ABCD भी है, तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है। खाली नंबर है, ऐसे है तो सिंपल ऐसे लिख दो, खाली A है तो ऐसे लिख दो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नंबर है और ABCD है तो हमेशा ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, चलिए आपने इसको बना लिया और एक इसको बना लो, ये हो जाएगा आपका 5p स्क्वायर, है ना। अच्छा, देखो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करना चाह रहा हूँ जो मैं आपको बता देता हूँ, वो पहले मैं इसको लिख देता हूँ आइडेंटिटी को, देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको रब करो। ठीक है, आप देखो, आप इसको देख के समझ गए, आप बोलो यूजिंग, ठीक है, आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो है ना, ये ऐसा लग रहा है मेरे को, तो जब ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना लेना, ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना देना। तो ऐसा दिया हुआ है तो इसको ऐसा बना देते हैं। देखो, पहली बात तो इसको मैं हूबहू ऐसा बना लूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 8a का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूँगा 5b का स्क्वायर। फिर क्या होता है, 2ab होता है, वो मैंने आपको बताया था ना, ये बीच में आ गया, इसको आप एंड में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसको बनाना है प्लस 2ab, तो ये जो पूरा है ना, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर इसको हमने a माना है, तो ये हमारा a हो गया। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर इसको हमने b माना है, ये हमारा b हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है ना, थोड़ा खिचपिच हो गया, थोड़ा खुला खुला लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे हो गया आपका। ठीक है, तो प्लस 2ab है, 2a मेरा ये था, ये मेरा a है, 2a, b मेरा क्या था 5b, ये मेरा b है। ठीक है, फिर प्लस है 5b का स्क्वायर। देखो, इसको ब्रैकेट खोलो, वापस से ये बनेगा। अब ये देखो, 8 5 ज़ा 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 80, और a b है तो a b आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे वापस से ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे वापस से ऊपर वाला बनेगा। बिल्कुल सही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी के बराबर। तो a क्या है मेरा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर ये मेरा a है। ठीक है, देखो ये आपका a है बेसिकली, a स्क्वायर, ये आपका क्या है 2a, ये क्या है आपका b, और ये क्या है आपका, ये आपका b स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a क्या है मेरा 8a, ये मेरा a है। ठीक है, प्लस b क्या है मेरा 5b, इसकी पावर है 2। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो आप लिख दो इसको 8a प्लस 5b, 8a प्लस 5b। ठीक है,
ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको रब करते हैं। चलो बच्चों बी पार्ट देखिए, 36y की पावर 2 प्लस 12y प्लस 1, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसलिए मैंने इस वाली आइडेंटिटी को रब नहीं किया क्योंकि मुझे दोबारा से लिखना पड़ता। तो इसको देखो ये ऐसा है, कैसे बनेगा देखो, पहले इसको हम ऐसा बनाते हैं। देखो 36 को क्या लिख सकते हो आप, 6y की पावर 2, ठीक है। ये प्लस 1 है ना, तो क्या आप लिख सकते हो, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया। आप चाहो तो आप ऐसे लिख दो, क्योंकि मैंने बताया था अगर सिर्फ नंबर होगा या सिर्फ अल्फ़ाबेट होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ब्रैकेट लगा के लिख दो। मैं तो हमेशा ब्रैकेट लगा के ही लिखता हूँ ताकि कभी गलती हो ही ना, ठीक है। अच्छा प्लस 2a भी बनाना है मेरे को, ये बन गया, देखो ये रहा, ये रहा, अब ये बनाना है, ठीक है। प्लस 2a क्या है मेरा 6y, ये मेरा a है, b क्या है मेरा 1, ये मेरा b है, तो मेरा 2a भी बन गया। इसको करोगे मल्टीप्लाई, 6 × 36 y की पावर 2, 2 6 × 12 12y, 1 की पावर 2 तो 1 आ जाएगा, तो बन गया मेरा। तो किसके बराबर हो जाएगा ये मेरा, a प्लस बी, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 6y प्लस 1, मतलब पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे, पावर 3 होती है तो 3 बार लिख देते, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया b का, ठीक है ना। चलिए सी पार्ट देखिए हम यहीं पे, सी में इसने क्या बोला है, 9x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 6xyz प्लस z की पावर 2। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, देख के समझ में आ गया। देखो 3xy का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, और z का कर दोगे तो ये बन जाएगा। देखो क्या लिखेंगे दोबारा से, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b की पावर 2, सो a2 प्लस b2 प्लस 2ab। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3xy, पूरे का बाहर लगाना है। इसको ऐसे नहीं लिखना कि बच्चे ऐसे कर दो, ये नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा है तो गलत है, क्योंकि वापस से बनना चाहिए, ये तो कभी भी ये नहीं बनेगा, ठीक है, गलत है वो, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। चलिए इसलिए हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखो, प्रैक्टिस भी रहेगी, गलत भी नहीं होगा। a स्क्वायर हो गया प्लस, इसको बाद में बनाएंगे, पहले इसको बना लेते हैं, z को z का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस अब ये 2a भी होता है, 2, ये a मेरा ये है a और b मेरा क्या है z है। अब एक बार चेक कर लो कि आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया। इसको सॉल्व करोगे वापस से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 3 3 9 x2, x की पावर 2 हो जाएगी, y की पावर भी 2 हो जाएगी, 2 3 6 6xyz हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी, तो a क्या है मेरा 3xy और b क्या है मेरा c, ठीक है, इसकी पावर 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3xy प्लस z, और यहाँ पे 3xy प्लस z, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट हो गया सॉल्व। चलो इसको रब करते हैं। तो डी पार्ट देखिए, 162 एल की पावर 2 माइनस 72 एल एम प्लस 8 एम की पावर 2। देखने में मुझे कैसा लग रहा है, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाली आइडेंटिटी देखने में लग रही है। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका 162 स्क्वायर है, मतलब, और 8 भी ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे तो 2 2 ज़ा 4, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 8 बनेगा। तो मैं a स्क्वायर और b स्क्वायर बना ही नहीं पा रहा यहाँ पे, जब वो नहीं बन रहा तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें कुछ और तरीका आपको सोचना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिटी अभी नहीं लग रही, कुछ और देख सकते हो। अच्छा कॉमन देखो, हमने सीखा था कि हम जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे ABC, उसमें ईजिली आइडेंटिटी लग गई देखने के बाद ही। जब ईजिली आइडेंटिटी आपकी नहीं लगेगी ना, तो तब आप ये कोशिश करना क्या मैं कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ या कुछ कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। देखो 162, 72 और 8, ये तीनों के तीनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में तीनों के तीनों आ जाए, ठीक है। 2 के टेबल में तीनों के तीनों आते हैं, समझ में आ गया। देखो क्या करेंगे, 2 से 2 हमने कौन ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 8 जा और 2 1 जा, एल की पावर 2, 2 3 जा और 2 6 जा, एल एम प्लस 2 4 जा और एम की पावर 2, ये बन गया। अब देखो क्या यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है, लग सकती है। 81 मतलब 9 9 जा 81 और एल 2, ठीक है, 9l हो जाए, 9l का होल स्क्वायर, और इसको देखो 2m का होल स्क्वायर। अब बन सकती है आइडेंटिटी। जब ये दोनों बन जाते हैं ना, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर बन जाता है तो बीच वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है ये। यूजिंग आइडेंटिटी
ए माइनस बी वाली, क्योंकि यहाँ पे बी ये आ गया माइनस में, क्या होता है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab। तो इसको ये 2 है, इसको बाहर लेके चलिए आप, ठीक है। इसको मैं बनाना है मेरे को, तो 9l की पावर 2, ठीक है। अब माइनस इसको बाद में करेंगे, पहले 2 बना देते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आएगी और एक चीज़ यहाँ पर आएगी, ठीक है। प्लस ये है हमारा 2m की पावर 2, ठीक है। चलिए अभी रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे लिखना a, ये था मेरा a ब्रैकेट के अंदर, ये था मेरा b 2m। अब देखो इसको सॉल्व करोगे वापस ये बनेगा, ये 9 2 जा या 4 2 2 जा 4 4 9 जा, है ये क्या हो गया, हाँ ठीक है 36 हो गया, 36 lm बन गया और ये मेरा बन गया 4m स्क्वायर। तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो ए क्या है मेरा 9l, ये मेरा ए है, ठीक है, माइनस, और बी क्या है मेरा, बी है मेरा ये वाला 2m, ठीक है, ऐसे हो गया। और 2 बाहर था तो 2 बाहर हो गया, इसकी पावर हो जाएगी 2। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 2 तो बाहर रहेगा ही, 9l माइनस 2m, जैसे हमने पहले किया था 2 बार लिख देते बस इसको, 9l माइनस 2m, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया डी का, ठीक है। चलिए ई पार्ट देखिए इसका। ई पार्ट में क्या बोला है इसने, ई में इसने बोला है 2x 2 प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे पहले आइडेंटिटी सोचिए, कोई देखने में कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लग रही है ना, तो कुछ कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन देखना पड़ेगा वही वाला। तो कॉमन देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 2 तो बाहर आ गया तो x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, ये बच गया। इसको हटा दो थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगेगी, लग सकती है। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab है ना। अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, जब भी 1 दिया होगा तो 1 को तो मैं a स्क्वायर b स्क्वायर कभी भी कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, ये प्लस में ना साझा a प्लस b का होल स्क्वायर, सो a प्लस b सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 को लिखेंगे यहीं पे। अब देखो x है ना, तो x को आप ऐसे लिख दो, ठीक है, प्लस 2 है तो एक बार ब्रैकेट में यहाँ, एक बार ब्रैकेट में यहाँ, ठीक है, प्लस 1 है तो 1 को आप ऐसे लिख दो। अच्छा, अब यहाँ पे लिखना है मुझे ये जो ब्रैकेट में ये, और यहाँ पे लिखना था 1। इसको सॉल्व करके देखो वापस से वो बनेगा जो आपका ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन चुकी है। तो किसके बराबर हो जाएगी, 2 तो रहेगा ही रहेगा बाहर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 2x प्लस 1 x प्लस 1, ये मेरा हो गया ई पार्ट। चलो इसको भी रब करते हैं। चलिए एफ पार्ट देखिए, यहाँ पे कुछ देखियो, ये बन जाएगी पावर, देखो पहले नंबर को दिखा करो हमेशा, नंबर बन जाएगा 2 × 2 4 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, तो नंबर तो बन जाएगा। अब ये क्या है x4 और x4 है ना, सॉरी x4 और y4, ये क्या हो गया सर, तो ये भी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, प्लस वाली है ना, हाँ प्रैक्टिस करोगे ना सब आ जाएगा, आपको डरना नहीं है। देखो 4 को अगर क्या लिखूंगा 2x, अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो हो जाएगा गलत, क्योंकि 2 2 4 तो बन जाएगा, मगर x है ना, x अगर x है ना, तो बच्चों अगर x है तो x की पावर मुझे 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो ये तो मुझे पक्का पता है कि भाई यहाँ पे 2 ही आएगा, तो मुझे पक्का पता है ना। देखो ये तो मुझे पक्का पता है कि ये ऐसे मान लो 2 है, x है, यहाँ पे 2 आएगा तो मुझे पक्का पता है, ठीक है। अब लेकिन मुझे x को 4 बनाना है, तो 4 बनाना है ना, तो यहाँ पे 2 डाल दो, 2 2 4। अगर 6 बनाना होता तो 2 तो बाहर आता ही आता, अंदर डाल देते 3 3 2 6। अगर 8 बनाना होता तो 2 तो बाहर आता, अंदर डालते हैं 4 4 2 8, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, प्लस 2a भी बनता है 2, a की जगह, चलो a तो मुझे मिल ही गया, a की जगह a डाल देते हैं, a तो मुझे मिल ही गया, b की जगह छोड़ देते हैं, प्लस 5 है तो 5y की पावर 2 और इसकी पावर 2, बाहर तो 2 आना था, 5 5 25। अच्छा बाहर 2 आना था, मुझे अंदर y 4 चाहिए था, तो 2 2 4 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5y की पावर 2, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा मेरा a प्लस बी, तो a क्या मेरा ये है 2x 2, ये मेरा a है, प्लस b क्या मेरा ये 5y की पावर 2, इसकी 2 पावर, तो क्या हो गया 2x 2 प्लस एक बार ये लिखेंगे और एक बार और लिखेंगे, ठीक है।
ये मेरा हो गया फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना कौन सा पार्ट है, f के बाद आता है g पार्ट। अब g पार्ट देखिए बच्चों, 1/4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं समझ गया, पहले तो आप ये लगाए यहाँ पे भी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, a2 b2 प्लस 2ab, ठीक है। कैसे देखिए, इसको बनाएंगे a स्क्वायर तो 1/2 की पावर हो गई 2, a स्क्वायर बन गया, प्लस बीच में बनाना में 2ab बनता है। देखो ये तो बनेगा b स्क्वायर, देख के समझ में आ रहा है क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है। तो 2a की जगह लिखो a, b मैंने अभी बनाया नहीं है तो उसी जगह ऐसे लिख दो बस, प्लस b स्क्वायर बनाना है तो x को ऐसे कर दो, तो b मेरा ये है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो वापस से क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, x बन जा x होता है, और ये बन जाएगा। तो किसके बराबर हो गया ये मेरा, a प्लस b क्या है मेरा, ये मेरा b है, x इसका होल स्क्वायर। तो 1/2 प्लस x एक बार, 1/2 प्लस x ये हो गया हमारा 2 बार, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया g। चलिए अगला करते हैं। चलिए h पार्ट देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x। तो क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी जो अब तक हम लगाते हुए आए थे, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, देखो ये वाली a2 माइनस b2 जो होता है हमारा a प्लस बी के बराबर और a माइनस बी के बराबर। अच्छा, अगर आप ध्यान दें बच्चों, अगर आप ध्यान दें, देखिए अगर इसकी जगह पे ये होता 4x का स्क्वायर तो मैं ये वाली आइडेंटिटी बना देता, क्योंकि a स्क्वायर तो पहले बना हुआ है, इसको मैं फिर 4x को मैं 2x का स्क्वायर ऐसे करके मैं लिख सकता था, तो ये हमारा ये बन जाता। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बनेगा, हमारा यहाँ पे 4x है, ठीक है। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी। तो एक काम करो, पहले देखो इसको सिंपल, इसको आप खोलो तो क्या बन जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल पहले इसमें आइडेंटिटी लगाओ, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ इसमें लगेगी, a2 b2 प्लस 2ab, तो x प्लस 1 है, सो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये a है ये b है, ये कितना माइनस 4x, इसको अब ब्रैकेट को हटा दो, x2 प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x, ठीक है। तो देखो x2 प्लस 1, 2x माइनस 4x में क्या बन जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। -4 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, -2 बचते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, और x के तो x भी आ जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, इसमें लग जाएगी। अब आप बोलेंगे, हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, तो इसमें हमें 2 बार लगानी पड़ेगी, कौन सी, a माइनस बी की पावर 2, सो a2 प्लस b2 माइनस 2ab, इसको मैं बनाऊंगा a2 प्लस 1 को मैं बनाऊंगा b2 माइनस 2ab, 2 ये मेरा a है ये मेरा b है, तो देखो इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा वापस से। तो ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो मेरा a क्या था, a था मेरा ये x, और मेरा माइनस b मेरा क्या था 1 इसका स्क्वायर, तो x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। ये मेरा हो गया h पार्ट। चलिए इसको रब करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं। चलो बच्चों i पार्ट देखो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें देख के समझ में आ गया कि इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या कोई और सी नहीं लग रही। तो पहले में क्या करना है, कुछ कॉमन आ सकता है, सबके पास कुछ कॉमन है, 2 है सबके पास, तो 2 बाहर ले लो, तो 2 बाहर हो गया, तो क्या ये क्या बच गया, a की पावर 2 प्लस 2 को टेबल पर 8 आ जाए, 2 4 जा 8 और a है तो a आएगा, प्लस 2 4 जा 8 माइनस 2 1 जा तो 1 है, तो बस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लिया और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। आप ध्यान दो बच्चों, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, इसमें a स्क्वायर, हाँ लग सकती है। देखो आप लिखेंगे पहले यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का स्क्वायर, सो a2 प्लस b2 प्लस 2ab, सो 2 तो बाहर है ही, तो ये है, तो ये तो पहले से बना हुआ, जब फिर भी मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए, प्लस ये इसको बनाना है मेरे को 2ab, तो 2 लिखो, a लिखो, b की जगह अभी छोड़ दो, इसको बनाना है मेरे को b प्लस 2 की पावर 2, तो b मेरा 2 हो गया, ठीक है। ये जो माइनस था उसको माइनस b स्क्वायर ऐसे लिख दो।
अब देखो इसको सॉल्व करोगे वापस से ऊपर वाला बनेगा, ठीक है, 2 2 4 4 बनेगा, इसका ऊपर वाला बनेगा। अब क्या करेंगे देखो, अब ये किसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर होता है, तो ए क्या है मेरा, ए प्लस बी क्या है मेरा, बी था मेरा 2 2, इसका स्क्वायर, ये कितना माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब देखो इसमें और इसमें आइडेंटिटी लगेगी कौन सी सर, ये देखो यूजिंग आइडेंटिटी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं। ए दो माइनस बी दो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ए है, ए की पावर 2 माइनस माइनस बी की पावर 2, तो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो 2 को यहीं लिखेंगे। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, तो पूरा मेरा ए, ये मेरा पूरा ए है, तो ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में लिखना है बच्चों, ब्रैकेट में ही, ताकि आपकी कभी गलती ना हो, ठीक है। यहाँ पे तो आप प्लस है तो छोड़ दो ब्रैकेट को, लेकिन माइनस वाले मतलब ब्रैकेट में करके लिखो, आपकी गलती नहीं होगी कभी भी, नहीं तो आप गलती कर दोगे। बताऊंगा क्या गलती करते हैं बच्चों, ए प्लस 2 माइनस बी, ए ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, हाँ, एक बड़ा वाला ब्रैकेट बना दो ऐसे, चलो बात। अब ये देखो बच्चों गलती क्या होती है, मान लो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बड़ा a प्लस 2, मान लो ये होता b प्लस ए होता, मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे, तो आप लिखते माइनस b प्लस ए, नहीं गलत हो जाता, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस आएगा ना तो ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि जब खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस बी माइनस ए होगा, इसीलिए ब्रैकेट लगा के चलने ताकि गलती ना हो, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही था b की, यहाँ पे बस एक ही था b, अगर ये जो b है हमारा, ये भी इसके जैसे होता, b प्लस 4 इस टाइप से कुछ होता तो गलती कर देते आप, तो 2 को यहीं लिखेंगे। आप देखो ब्रैकेट खोल दो, a प्लस 2 प्लस बी, मतलब ये वाला ब्रैकेट खोल दो तो ये बन गया, यहाँ पे भी खोल दो a प्लस 2 माइनस बी, ये बन गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया और मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनिंग 7.2 है, फैक्टराइजेशन यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम क्लास 8, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें बोला है फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें सॉल्व करना है ना, वो आइडेंटिटी के थ्रू हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट था उसमें हमें सॉल्व करना था, जब पेपर में लिखा होता है कोई, फॉर एग्जांपल जब क्वेश्चन में लिखा होता है फैक्टराइज दी फॉलोइंग, कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है या नहीं करनी, तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी करें। लेकिन जब इसने बोला आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है तो आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, आपको आइडेंटिटी उसमें लगानी ही पड़ेगी। तो हमें सर्च करना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में लगेगी। जैसे ये क्वेश्चन है तो एक हमारी आइडेंटिटी होती है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। कैसे पता चला, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, कैसे बनाएंगे देखिए। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे लेकर कम से कम 20 तक आपको इनके स्क्वायर याद करने हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ये 1 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये ऐसे आपको याद करना है कम से कम 20 तक, जिससे कि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, देखिए 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो मैंने आपको सिखाया था ब्रैकेट लगा के लगाया करो हमेशा। अब ये कितना होता है, 25 होता है 5 का, और y का मतलब y, ऐसे, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 25y को कैसे लिखते हैं, देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 5y का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y का स्क्वायर तो ठीक है, मगर 5 का स्क्वायर तो आपने किया ही नहीं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाया करो बच्चों, ताकि आपकी गलती ना हो। जैसे मैंने लगाया है यहाँ पे 13 है, 13 को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, और मैंने 13 को लिखा कैसे, मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि जब मैं ये लिखूँगा ना, तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ पे पक्का गलती करोगे, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तब आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि हाँ भाई, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ आते हैं तो ब्रैकेट लगाना फिर ज़रूरी है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 16x का स्क्वायर, तो मैं इसको 4x का स्क्वायर नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मेरे लिए मस्ट हो जाएगा, तभी दोनों का स्क्वायर बनेगा। लेकिन जब एक ही नंबर है, मतलब कि जब कांस्टेंट दिया हुआ है, वेरिएबल नहीं है, या फिर जब वेरिएबल दिया हुआ है कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूंगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आए हैं तो ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट लगा के किया करो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब कर लेना, जैसे आपका मन करे। अब देखो ये हो गया, तो इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2, ठीक है। मैं इसको a2 माइनस b2 बोलता हूँ, वैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे ही, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a2 माइनस b2 क्या है हमारा, ये है, सो 13 की पावर 2 माइनस इसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये 13 प्लस 5y और 13 माइनस 5y, ये हो गया आपका सॉल्व।
चलिए बच्चों बी देखिए, ठीक है। बी में क्या है हमारा 289 ए की पावर 2 माइनस 144 बी की पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना है 1 से 20 तक, ताकि इजीली आप कर पाएँ। बाई चांस आपको याद नहीं है ना, तो आपको पता लगाना है किसका स्क्वायर है। देखो यहाँ पे इसने ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ही होगा। ये तो हमें फॉर एग्जाम्पल समझ में आ गया, 12 का है, 12 जा नहीं आता तो आप देखो ऐसे करो, पहले इसको पता लगाना है। तो पता लगा के देखो 11 जा होगा नहीं, 12 जा होगा नहीं, 13 जा होगा नहीं, क्योंकि 13 जा 169 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा ये कितना हो सकता है, ठीक है। तो आप पता लगाओगे भाई कितना होगा। आखिरी में हमें 9 चाहिए, तो 9 किस किस से आ सकता है, देखो 9 किस किस से आ सकता है, 13 जा, मगर ये होगा नहीं, छोटा होता है। 15 16 17 17 70 से 9 इसमें 7 7 जा 9 यहाँ पे आ सकता है। हमें आखिरी में 9 चाहिए ना। 21 22 23 से आ सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, पहले इतना ही चेक करेंगे, ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतना याद है। देखो 20 कितना होता है, 2 2 जा 4 0 400 होता है। इसका मतलब 20 से, ये तो हमारा कितना 289 है, इसका मतलब ये 20 से कम में ही होगा, मतलब 20 से कम में ही होगा ना ये। इसका मतलब या तो 13 में होगा या 17 में होगा। 13 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 17 में ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11, ठीक है। अभी कितना हो गया 7 9 7 और 1 1 8 2 289, तो 17 का था। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो अगर आपको याद नहीं है। 17A तो ब्रैकेट लगा के तब लगाएंगे ताकि 17 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर सकें और ए को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर सकें। ये किसका है 12 का, 12B और ऐसे करके ऐसे, ठीक है। 12 का कैसे पता लगाएंगे, सेम अगर आपको याद नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे, हमें एंड में क्या चाहिए 4 चाहिए। तो देखो 10 10 जा कर लिया, तो ऐसे पता लगा लेगा 10 10 जा 20 20 जा 30 30 जा, ताकि आपको याद हो जाए। ये तो कितना होता है 100 होता है, ये कितना होता है ये 400 होता है। तो इसका मतलब 10 और 20 के बीच में ही आएगा ये। तो 12 12 2 2 जा 4 ये हो सकता है। और कैसे हो सकता है 4 3 4 4 4 नहीं 16 हो जाएगा, हाँ 18 और 18 जा सकता है, 8 जा 64 का 4, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसी में ट्राई करते हैं तो इसी का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, पता लगा सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख दिया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। A2 माइनस B2 क्या हो जाएगा ये A प्लस बी A माइनस बी, तो इसको हम लिख देंगे 17 A2 माइनस 12B ऐसे। तो कितना हो जाएगा हमारा 17A प्लस 12B और 17A माइनस 12B। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है पहले आपको प्लस वाला लिखना है। आप 17A माइनस 12B पहले भी लिख सकते हो और 17A प्लस 12B आप बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। सी देखिए 100A2 माइनस 16, ये तो आपको इजी है। 100 किसका होता है 10 का होता है, तो पूरे का लगाएंगे, यहाँ पे पूरे का लगाओ ताकि आपको प्रैक्टिस रहे, ठीक है। दोबारा लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी लग रही है सब में, और ऐसा नहीं कि सेम ही लगेगी, चेंज भी हो सकती है, हमें बस जब तक लग रही है सेम लगा रहे हैं, क्या मसला है, ठीक है। चलिए सो 100A2 माइनस 4 2, तो कितना हो जाएगा 10A प्लस 2, ठीक है। 10A माइनस 4 होगा, है ना, 4 का स्क्वायर है ना, मैंने गलती से लिख दिया, माफ़ी चाहता हूँ। 10A प्लस 4, ठीक है। ये जो होता है ना, ये स्क्वायर के अंदर जो होता है ये लिखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 10 होगा। तो कितनी गलती हो रही है मेरे से, माफ़ी। ये क्या 10A, ठीक है, सही है। अब ब्रैकेट के मतलब अंदर जो होता है वो लिखते हैं हम यहाँ पे 10A, ठीक है, ये हो गया। चलिए अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉल्व करोगे तो वापस से आपका ये बनेगा, ठीक है ना। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देखिए बच्चों 12A3x माइनस 3AX3। इसको देख के हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी। कौन सी वाली, ये वाली नहीं लगेगी। कि ये आइडेंटिटी कब लगती है, जब यहाँ पे A का स्क्वायर B का स्क्वायर हम बना सके। यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि 12 है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे कोई और दूसरी आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे अगर कोई आइडेंटिटी लगती तो वो ये वाली लगती, क्योंकि अगर दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, ये वाली होती है, ठीक है। A2 B2 प्लस 2AB ये लगेगी नहीं, फिर A माइनस B वाली होती है, ये लगेगी नहीं। तो यहाँ पे लगेगी तो ये वाली लगेगी, अगर लगेगी तो, मगर अभी नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे, तो हम पहले कुछ अरेंजमेंट करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखिए 12 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आ जाए, नहीं आते, तो 3 कॉमन ले लीजिए 3। अच्छा A क्यूब A, दोनों के पास A है तो छोटा वेरिएबल कॉमन लेते हैं, मतलब A कॉमन आएगा। x और x क्यूब तो x कॉमन आएगा, ये कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में देखो क्या बचा,
3 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 3 4 जा 12, ए 3 थे, ए के बाहर है तो ए 2 बचे, एक्स और एक्स बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा, माइनस है माइनस, 3 ये रहा, 3 हम बाहर ले चुके हैं, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ए है, ए हम बाहर ले चुके हैं, एक्स 3 है, एक एक्स ले चुके हैं तो एक्स 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे लग सकती है आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखो अब हम इसको लिखेंगे 3a x तो है ही, अब ये इसको लिखेंगे 2a की पावर 2, लिख सकता हूँ, वापस से वही बन जाएगा, माइनस x है तो x को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लगा दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a2 माइनस b2, क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो 3ax इसको ऐसे ही छोड़िए, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो, तो ये ना किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके a प्लस बी, मतलब 2a प्लस एक्स और 2a माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसको दोबारा से सबको मल्टीप्लाई कर लो, वापस से आपका वही बनेगा जो आपको दिया हुआ था, ठीक है। ई पार्ट देखिए इसका, ई पार्ट 9a की पावर 2 माइनस 16b की पावर 6। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी है। देखो 9 जो है 3 का होता है, 16 जो है 4 का होता है, तो यहाँ पे लग सकती है। ए बी का देखो जुगाड़ करेंगे कैसे करना है। जब पावर जो है वेरिएबल की पावर जो है 2 से ज़्यादा हो तो कैसे हम करते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते। जब आइडेंटिटी लग रही है तो कॉमन क्या लेंगे, ए और बी में कुछ कॉमन आएगा नहीं, नंबर में हम कॉमन कुछ, पहली बात तो कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन होता तो हम लेते, कुछ कॉमन होता तो हम देखते कि हमें लेना है नहीं या नहीं लेना। अगर आइडेंटिटी बन रही है ईजिली तो बनाएंगे। तो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3, और ये हो गया ए, ये तो वापस से ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस 16 को लिख सकता हूँ 4। अच्छा देखो बी है ना, बी मुझे यहाँ पे 2 चाहिए होता है, अब लेकिन यहाँ पे बी 6 था तो यहाँ पे अंदर 4 डाल दूंगा, ठीक है। नहीं 4 नहीं डालूंगा, सॉरी माफ़ी, क्योंकि प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऐसे पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करते। मैं मैं प्लस कर बैठा, तो 4 हो गया, बी हो गया। अभी देखो थोड़ा गैप छोड़ दें, 2 बाहर तो 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 बनाना है। अब बी की पावर 6 चाहिए तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो ये है ना, जैसे मान लो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, और अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस नहीं करते पावर को, 3 और 2 5, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे, 4 है ना, तो 4 को क्या लिखते हैं 2 बार, ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी, 4, 4 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बी का देखो, सिर्फ बी का देखो, बी की पावर 3 है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, बी मल्टीप्लाई 3, बी मल्टीप्लाई 3। और जब वेरिएबल होते हैं इस टाइप से, मतलब जब वेरिएबल है तो इसकी पावर 3 3 9 ऐसे नहीं करते। जब 2 नंबर ऐसे लिखे होते हैं, मतलब बी की पावर 3, बी की पावर 3, तो ये सेम है ना। जब ये सेम होता है तो बी की पावर 3 प्लस 3, यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी बी की पावर 6। ऐसे होता है, आपने पढ़ा होगा, कहीं पे लिखा हुआ है a2 मल्टीप्लाई a2, इसका मतलब हो गया a की पावर 4, ठीक है। 2 2 जा 4 नहीं, 2 प्लस 2 4, a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो क्या हो जाएगा a की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे हो जाएगी। समझ में आया। और यहाँ जब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है b की पावर 2 और 2, तो 2 2 जा 4, b की पावर 4, b की पावर 3 और यहाँ पे हो गया 4, तो 3 4 जा 12, तो b की पावर 12, ऐसे करना होता है। ये समझ में आ गया। चलिए इसको रब करते हैं ताकि आपको अच्छे से हम करा सकें। ये हो गया ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 3a प्लस 4b की पावर 3 ब्रैकेट, 3a प्लस 4b की पावर 3 ब्रैकेट, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए f देखिए, f में क्या है 9 8 a की पावर 6 और b की पावर 4 माइनस 1 2 8। देखो देख के समझ में आ गया कि इसमें जो है a2 माइनस b2 नहीं लगेगा, क्योंकि 98 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और 98 बन जाए। तो पहले कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 से बड़ा नंबर देखो 4 कॉमन आ सकता है, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा नहीं 4 कॉमन नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ सकता है कॉमन, 6 1 जा 6, 6 नहीं आएगा, 7 आ सकता है कॉमन, 7 1 जा 7, 7 4 जा हाँ आ सकता है, इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, इसमें आ सकता है 7 कॉमन, 7 1 जा 7, 50 हो जाएगा, 50 नहीं, इसमें 7 नहीं कॉमन नहीं आएगा। अच्छा 2 ही कॉमन लेते हैं, आई डोंट थिंक कि 2 के अलावा कुछ कॉमन आएगा दोनों में, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया
तो कितना बचा 98 है, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 4 9, ठीक है। A 6 B 4 माइनस 128 है, 2 कॉमन लिया है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 6 ज़ा और 4 ज़ा, ठीक है। ऐसे आपको कॉमन ले लेना है। अच्छा अब क्या करना है, अब ध्यान दो, 2 है, 4 9 को क्या लिख सकता हूँ 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। A यहीं लिखो अभी, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दो, B लिखो, थोड़ी जगह छोड़ दो, ठीक है, और ये ऐसे बना लो ऐसे, ठीक है, पावर हो गई 2, यहाँ तो 2 आता है। अब A अब मुझे क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ 3, 3 2 ज़ा 6, B मुझे 4 बनाना है तो 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इस तरीके से। 64 है तो 8 का होता है ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी A2 माइनस B2 A प्लस B A माइनस B, ठीक है। सो 2 तो यहाँ रहेगा, अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है अभी साले ब्रैकेट की, तो 2 यहाँ रहेगा बच्चों। तो 7A3B2, अब देखो मैं माइनस लिख देता हूँ एक बार, माइनस 8, ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइनस पहले लिख सकते हैं। 7A3 B2 प्लस 8, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले माइनस लिखा है तो पहले आपको यहाँ पे माइनस दिखाना पड़ेगा, नहीं आप कैसे भी दिखाओ, आप कैसे भी लिखो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका, किसका, F का। अगला कौन सा है, F के बाद है G, तो G यहाँ कर लेते हैं। 27 x की पावर 3 माइनस 75 एक्स वाई का स्क्वायर। कॉमन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, तो दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और एक्स क्यूब और x, तो एक x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, 3 9 ज़ा 27, एक x बाहर है तो 2x बचे, माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, एक x बाहर है तो y 2 बचा। अब लग जाएगी यहाँ पे सिंपल यूजिंग, ठीक है। पहले उसको बना लेते हैं, ये तो हम बाद में लिखेंगे, पहले बना लेते हैं, ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं बेटा। 3x, ठीक है, तो 3x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, ठीक है, वापस से वो बन जाएगा। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी A2 माइनस B2 A प्लस B A माइनस B, ठीक है। सो 3x यहाँ पे रहेगा, अब 3x प्लस 5y एक हो गया, 3x माइनस 5y ये हमारा दूसरा हो गया, ये मेरा हो गया कंप्लीट। इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, h देखिए 4p स्क्वायर माइनस 20p क्यू प्लस 25q स्क्वायर माइनस 81r स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है A2 माइनस B2 तो यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें देख के समझ में आ गया कि भाई बहुत सारी टर्म्स हैं, उसमें इतनी सारी टर्म्स नहीं होती, बकवास मत करो, ठीक है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग सकती है, अगर आपको याद हो तो, देखो ये जो होती है A प्लस B का स्क्वायर, A2 B2 2AB, ठीक है। तो सर 1 2 3 होती हैं, 1 2 3 यहाँ पे 4 है, तो ठीक है। अगर आप सिर्फ इन तीनों को देखो तो ये, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, A स्क्वायर बन सकता है 2p का होल स्क्वायर, इसको बना सकता हूँ 25q को 5q का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 2ab बन सकता है, देखो इसमें a का पार्ट भी आ गया, b का पार्ट भी आ गया है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी ले लो, ये लो माइनस वाली। तो आपको पता कैसे लगाना है, देखो 3 टर्म्स अगर आपको मिल जाती है, 3 टर्म्स 1 2 3 3 टर्म्स पे आपको मिल गई, ठीक है। एक टर्म हो तो उसमें कोई भी 2 टर्म होंगी जिनका स्क्वायर बनेगा, जैसे मान लो एक टर्म है, इसका स्क्वायर बन रहा है 2p का होल स्क्वायर, इसका भी बन रहा है 5p का होल स्क्वायर, और उसमें एक तो 2 टर्म का तो स्क्वायर बन जाएगा, इसका और इसका बन गया। और ये जो होगा ना, तो एक उसमें थर्ड टर्म ऐसी होगी जिसमें p और q का दोनों का पार्ट होगा। तो इसमें p का पार्ट क्या है, देखो मतलब सॉरी a और b दोनों का पार्ट होगा, मतलब जिनका हमने स्क्वायर बनाया उनका पार्ट होगा। हमने इसका स्क्वायर बनाया तो इसका पार्ट यहाँ पे है p, हमने इसका स्क्वायर बनाया तो इसका पार्ट भी यहाँ पे है q, ठीक है। समझ में आ गया, इस टाइप से बन रही है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है ना। काफ़ी बार क्या होगा, मान लो विदाउट वेरिएबल होगा, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है, मान लो 4p है, और मान लो यहाँ पे 25q की जगह सिर्फ 25 होता, 25 यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे p आता q नहीं आता, तब भी हम समझ जाते हैं कि भाई वहाँ पे q नहीं आया क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हम आइडेंटिटी बनाते हैं, उसको बाद में देखेंगे। देखिए ध्यान देना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2p का होल स्क्वायर, ये है, इसको लिख सकता हूँ 5q का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस 2, ए की जगह क्या लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर आ चुका है वो ए बन जाएगा, 2p, ये मेरा ए बन गया, ठीक है। और q क्या बनेगा, मान लो थोड़ा इसको, q बनेगा जो मेरा इस ब्रैकेट के अंदर आया, 5q मेरा q बनेगा, तो इसको पहले रब कर देता हूँ, 5q मेरा क्या बनेगा, q बनेगा, 5q ये बन गया मेरा q, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने आपको बताया था ना जी, देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मान लो प्लस का है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। मगर नॉर्मली लिखते कैसे हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे बीच में लिखते हैं ये, ऐसा क्यों, क्योंकि वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पहले ए वेरिएबल आता है, पहले ए आता है, ए बी सी डी, पहले ए आता है तो ए लिख दिया, फिर इसके पास भी ए है तो इसको पहले लिख दिया, बाद में बी वाला लिख देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है, अब है ना इसको एक ही, इसको ऐसे वो कर लो, मान लो ब्रैकेट लगा लो, इसकी हम अलग से बात करेंगे। माइनस क्या है, 81r का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने दो, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला जो है इसके जैसा है, तो जब हम इसके जैसा हमें मिल जाएगा तो ऐसा बना देंगे, जब इसके जैसा मिल जाएगा तो ऐसा बना देंगे। तो ये वाला ऐसा है तो इसको हम ऐसा बना देंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो a का स्क्वायर होता है, सॉरी ए आता है, में a हमारा क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है a है, 2p हमारा a है, माइनस b हमारा क्या है, ये हमारा b है, 5q, ठीक है। ब्रैकेट है 2 बन गया। तो अब इसको हमने ऐसा बना दिया, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो माइनस है माइनस 81 है, 81 का r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखो a2 माइनस b2, अब ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी हमारी वन टर्म है, तो जब दो टर्म्स होती हैं तो ये वाला हम लगा सकते हैं, ये पूरी की पूरी मेरी वन टर्म है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ रही है, एक ही टर्म है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर बना हुआ है, देखो इसको आप ऐसे लिखिए 2p माइनस 5q, देखो ए स्क्वायर पूरा ब्रैकेट है, ए का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 9r का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है, तो यहाँ पे लग जाएगी आइडेंटिटी, कौन सी लगाते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा, a क्या है मेरा, ये मेरा पूरा का पूरा a है तो a हो गया, ठीक है, a, ठीक है, प्लस b ब्रैकेट, अब पूरा का पूरा a लिखूंगा पहले मैं, a माइनस b, ठीक है। चलिए एक बात आपको बता दूं, जब यहाँ पर जो b है ना, b अभी तो b क्या था, b सिर्फ एक ही था 9r, ठीक है, लेकिन जब b जब होगा आपका b एक से ज़्यादा होगा, मतलब b एक ही जैसा होगा, तो आपको जब यहाँ पे लगाओगे ना माइनस ये वाला, तो आपको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। जस्ट अज्यूम करो यहाँ पे होता 9r, ये होता हमारा 9r माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कैसे लिखता, ये तो मैं लिख देता क्योंकि प्लस वाला है, लेकिन जब यहाँ पे माइनस आता तो मैं इसको ऐसे लिखता, ऐसे माइनस 9r माइनस 4 ऐसे लिखता मैं, क्यों, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस 9r बनेगा, ये माइनस का प्लस का 4r बनेगा। तो मैं इसको अगर मैं विदाउट ब्रैकेट लिखता तो मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखता, तो बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, तो साइन चेंज होते हैं, मगर यहाँ पे साइन चेंज की कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया एच पार्ट सॉल्व। चलिए बच्चों आई पार्ट देखिए, a2 c2 माइनस b2 प्लस 2ac, तो देखो कहाँ बन सकता है फॉर्मूला, देखो a का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर और ये 2ab, क्योंकि इसमें a का पार्ट भी b का पार्ट भी है, तो यहाँ बन सकता है, माइनस b को हटा देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आइडेंटिटी, तो क्या लिखेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, सो a2 प्लस b2 प्लस 2ab, तो a2 ये जो c है यहाँ पे हमने b कंसिडर किया, a2 b2 प्लस 2ab, तो बन गया, तो इसी हम क्या लिख देंगे, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोबारा एक और आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2। तो सेम क्वेश्चन में 2-3 आइडेंटिटी लग सकती है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है रूल। तो a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी माइनस बी, ठीक है, हो गया मेरा आई पार्ट।
जे पार्ट देखिए, जे में क्या है 16A4 माइनस 81B4, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं इसको, 16 को देखो यहाँ पे तो लगेगी A2 माइनस B2, 16 को क्या लिखूंगा, 16 को लिखूंगा मैं 4 और यहाँ पे A आएगा, मुझे A है, अब यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन A4 चाहिए तो 2 और लगा दो, है ना, माइनस 9B2 लगा दो। अब क्योंकि मैं समझ गया कि जब 4 पावर चाहिए होती है तो B2 होता है, 6 पावर चाहिए होती है तो अंदर 3, बाहर तो ब्रैकेट के बाहर तो 2 आएगा ही आएगा, उसके अंदर आप देख लो पावर के हिसाब से जो पावर आपको चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी A2 माइनस B2 A प्लस बी और A माइनस बी, तो क्या हो जाएगी 4A2 माइनस 9B2, एक बार ये हो जाएगा 4A2 प्लस 9B2। देखो बच्चों यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग जाएगी दोबारा से। 4A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2A की पावर 2 माइनस 3B को 3B होल स्क्वायर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पे कितना है 4A2 प्लस 9B2, ये समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर वाले को रब करता हूँ, इसको फिर मैं ऊपर सॉल्व करूँगा, इसको रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ना इतना, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, अब दोबारा लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी A2 माइनस B2, सो A प्लस बी A माइनस बी, तो 2A माइनस, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2A प्लस 3B 2A माइनस 3B, ठीक है। और यहाँ पे तो ये था ही 4A2 प्लस 9B2। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे आइडेंटिटी इसलिए नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है A2 माइनस B2 होती है। तो A2, ये A2 तो बन सकता है 2A का होल स्क्वायर, ये भी B2 बन सकता है 3B का होल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, लेकिन यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस कहाँ से लाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं बनाई, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या करा हमने, पहले हमारा ये था हमारा, इसको हमने ऐसा बनाया, आइडेंटिटी लगाई तो हमने ऐसा बनाया, फिर ऐसा बना, फिर वैसा करा, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट देखिए, के पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 50x माइनस 75। देखो क्वेश्चन देख के हम समझ गए कि इसमें तो एक आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको लिखेंगे हम 2x की पावर 2 प्लस 2xy बनेगा, तो 2 आ गया, x मैंने क्या लिया है, x मेरा ये है, अच्छा y मेरा क्या बनेगा, y से बनेगा तो 3y का होल स्क्वायर में लिखूंगा, तो y मेरा ये बनेगा, है ना, प्लस 3y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करो ये बनेगा, इसको सॉल्व करो ये बनेगा, इसको सॉल्व करो ये बनेगा, 2 2 4 4 3 12 12xy, ठीक है। ये क्या लिख देते हैं 50x माइनस 75y। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह ये लिख देंगे, सो a प्लस ये है मेरा b, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस क्या था, माइनस 50x, यहाँ पे हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, माइनस 75y। अब इसमें से मुझे इसको कुछ सॉल्व करना है, तो इसमें अगर मान लो खाली ये कहीं पे लिखा होता, ये खाली कहीं पे ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी आप बना सकते थे, यहाँ पे क्या कोई आइडेंटिटी आप बना सकते थे, कहीं पे खाली मान लो ये लिखा होता, तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते थे ना, मान लो A2 माइनस B2 वाला कुछ कर सकते थे, तो यहाँ पे वो इंतज़ाम करते हैं, क्या करेंगे पहले देखो कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y, दोनों के पास माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो। अब दोनों के पास 50 और 75 है, तो कौन सा नंबर है जिसमें दोनों कॉमन आते हैं, वो है 5। क्या 5 से बड़ा नंबर है जिसमें दोनों कॉमन आते हैं, क्योंकि हमें बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है, वो है 25, तो 25 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या कितना बच गया 2 बच गया, 25 2 जा 50, x है तो x रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब माइनस बाहर, दोनों में से हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर सारे प्लस का नंबर आएगा, देखो माइनस माइनस, देखो ऐसे ये ना जो कॉमन लेते हैं बाहर वो नीचे आता है, तो 50 का गया माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 2 जा और x, उसी जगह से माइनस 75y था, नीचे था माइनस 25, माइनस से माइनस 25 3 जा 3y, ठीक है। तो जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ऐसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 25 को टेबल पड़ेंगे 3 बार, 25 3 जा 75, y है तो y आ जाएगा। अब देखो ये इसमें और इसमें देखो ध्यान दो क्या कॉमन है, 2x प्लस 3y, थोड़ा आसान करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको 2 बार लिख देते हैं, 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y, ऐसे 2 बार लिखना ज़रूरी नहीं है, वो तो मैं आपको
लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आसान हो जाए, जब आप परफेक्ट हो जाएगा तो आप डायरेक्ट करना। एक मैंने स्टेप और ऐड कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x + 3y, तो कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो एक तो बचेगा 2x + 3y, ये 2 थे, एक कॉमन ले चुका हूँ तो एक बचेगा। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 2 पावर 2, इसका मतलब है एक कॉमन लोगे तो एक बचेगा। पावर 3 होती तो एक कॉमन लेते तो 2 बचता। जैसे मान लो x का स्क्वायर है, x कॉमन लिया तो x बचेगा, x का क्यूब है, x कॉमन लिया तो x का स्क्वायर बनेगा, है ना, तो एक बच जाएगा। इसमें से ये बच गया, इसमें से एक में बाहर ले चुका हूँ तो -25 है तो -25 रहेगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिजॉल्व दी फॉलोइंग, मैंने फॉलोइंग लिखा नहीं है, इनटू फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके आप जो है इसको सॉल्व करो। काफ़ी बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको बोल दिया जाएगा सॉल्व करो, तो आपको फिगर आउट करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है या नहीं लगेगी। यहाँ पे तो उसने बता दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हम समझ गए कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स हैं इसके A to F, हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखो, आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, कहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। तो आइडेंटिटी अभी तक हमने प्रैक्टिस की थी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना, जैसे मान लो A वेरिएबल है तो A की पावर 2 है, फिर A की पावर ये 1 मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, ऐसे 1 कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे A है ही नहीं तो मतलब A की पावर 0 है, ऐसी होता है ना, A की पावर 0 का मतलब A, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 तो उसका मतलब A होता है। A की पावर 0 1, B की पावर 0 1, X की पावर 0 1। तो जब कभी भी कहीं पे लिखा हुआ है 5 तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5A0 या फिर 5X0 या फिर 5C0, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 × 1 5 × 1 5 × 1 5 5 5 सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी की पावर 1 है मतलब A की पावर 0 का मतलब ये नहीं होता A, 5 की पावर 0 का मतलब ये नहीं होता 5, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5। ठीक है, तो किसी की भी पावर अगर 0 होगी, चाहे वेरिएबल की पावर 0 हो, वेरिएबल बोलते हैं ABCD को, चाहे कांस्टेंट की पावर 0 हो, कांस्टेंट बोलते हैं नंबर को, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा आता है 1। तो आपको देखो इसमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें आपको अगर जब कभी भी आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए A2 मतलब वेरिएबल की पावर 2 1 0 0 मतलब कुछ नहीं 2 1 0, या फिर तो आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। ये क्वेश्चन अगर मान लो आपका ऐसे लिखा होता 3A माइनस का 3A प्लस का A² माइनस का 108, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है, ये मिडिल टर्म नहीं है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मिडिल टर्म हमेशा मिडिल में आएगी, यहाँ पे तो मिडिल में दी हुई है मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिडिल टर्म वो होगी जिसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, ये है मिडिल टर्म। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से सीक्वेंस चलाओ कि 2 1 0, या फिर उल्टी सीक्वेंस चलाओ, या इसको आप ऐसे लिखो -108 माइनस 3A प्लस A² 2 1 0, या तो ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ 2 1 0, या तो 2 1 0 या फिर 0 1 2, मतलब ये हमेशा बीच में आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए तो इस पे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो सीखो ये होता क्या है, इसमें करते क्या है बेसिकली हम। देखो आपको क्या करना होता है इसमें, देखो एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्लस माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा प्लस माइनस। जो ये नंबर होता है ये और ये होता है, इनको करते हैं प्लस, क्या है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 108, लेकिन 108 के आगे माइनस है तो माइनस का 108 लेंगे। ठीक है, आंसर कितना आएगा -108 A की पावर 2। ठीक है, प्लस माइनस करके मतलब ये -3 ये होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिसका आपने प्रोडक्ट किया है मतलब 108 आया है उसका नंबर ले लो बस। अब उसको ऐसे सॉल्व करो, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये सारे के सारे आपने निकाल लिए इसके फैक्टर बेसिकली। अभी क्या करना है, अब इन सबको इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि जब आप प्लस माइनस करें तो -3 बन जाए, और आप मल्टीप्लाई करें तो -108 A² बन जाए। समझ में आ गया, इनका प्रोडक्ट बनना चाहिए मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके बीच वाला बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट करके ये बनना चाहिए, प्लस माइनस करके ये बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ये कर लेना, ये कर लेना है आपको। अगर बड़ा नंबर है, छोटा नंबर होगा आप इजीली बना लोगे। अच्छा, इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 108 ही आएगा ना। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ कि जब प्लस माइनस करूँ तो 3 बन जाए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 12 और 9, 12 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूँ तो बन जाएगा ना मेरा 3A बन जाएगा।
तो मैंने इस तरीके से मुझे कंबाइन करना है। 2 2 4 4 3 12, 12 और 9 का मुझे 12 12 और 9 मुझे इसका पेयर बनाना है, ठीक है। और इस अंदाज में बनाना है कि -3 आए तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा और इसके आगे प्लस लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा 12 और 9। याद रखना 12 और 9। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, 12 और 9, ये तो ऐसे रहेगा। इसकी जगह मैंने लिख दिया -12 और a है तो a आएगा, प्लस 9 a है तो a आएगा, -108। अब देखो -3 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको अगर आप करेंगे प्लस माइनस जो भी करेंगे तो -3 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 बनेगा माइनस का, करके देख लेना, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी। दूसरी बात, जब आप ऐसे बना के लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले बड़ा नंबर लिखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे 9a -12a -108। कहने का मतलब ये कि जो पेयर आपने बनाया है, चाहे पहले छोटा नंबर लिखो चाहे पहले बड़ा नंबर लिखो, एक ही बात है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a बचा। 2a थे, a के बाहर है, माइनस है माइनस, a के बाहर है तो बस 12 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, आप ध्यान दो, फर्स्ट में तो आपको नॉर्मली कॉमन ले लेना है, सिंपल कॉमन ले लो बस, सिंपल, कुछ नहीं करना, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, एक बार नंबर देखो, इस नंबर के आगे माइनस है, इस नंबर के आगे प्लस है, तो जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले दोनों में से देखो, नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 दोनों में, तो 9 कॉमन ले लो, थोड़ी जगह छोड़ दो, प्लस माइनस मत लगाओ, प्लस माइनस हम बाद में लगाएंगे। जब दोनों में प्लस हो तो आंख बंद करके प्लस लगाओ, जब दोनों में माइनस हो तो आंख बंद करके माइनस लगाओ, लेकिन जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो रुक जाओ, ठीक है, ताकि आपकी गलती ना हो, तो कुछ मत लगाओ, कॉमन लो बस। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, अब a बचा, ठीक है। अब देखो ये अब a बचा ना, अब यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम बनता है, 12 के आगे माइनस है तो माइनस, 9 का टेबल पढ़ो, 12 बार आएगा आपका 108, तो सेम ऐसा बन गया। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अंदर के अगर आपने कोई भी साइन चेंज नहीं करे तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस। अंदर के साइन चेंज करे हैं तो बाहर माइनस आएगा, क्यों, देखिए ये जो है 108, इसकी जगह हमने लिखा है 12, इसके आगे क्या था माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, ये है 9a, इसके आगे क्या था प्लस, इसके आगे हमने क्या लिखा है a, इसके आगे क्या है प्लस। तो अंदर के साइन चेंज कहाँ हुए, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर अंदर के साइन चेंज होते तो यहाँ पे माइनस आता। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, वापस से ये बनेगा, देखो 9a -12, सो 9a -108, वापस से वो बना। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता तो देखो कैसे बनता मेरा, मान लो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाया था और अंदर में ऐसे लगाता तो मेरा देखो क्या बनता, -9a + 108, उल्टा बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे कॉमन लेना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है सर, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, यस, a -12 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, बस a बचा, प्लस है तो प्लस, क्या बचा 9 बचा, दोबारा से a -12, इसमें से a -12 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, a -12 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे a -12, और यहाँ पे 9a -12, नीचे है a -12, देखो ये कट गया ये कट गया, तो यहाँ इसका a बचा, प्लस था तो प्लस, इसका 9 बचा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा a पार्ट सॉल्व। करेंगे अब हम सेकंड पार्ट यहीं पे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए b, x⁻² -14x + 4 5, ठीक है। पैटर्न समझ गए आप, पावर 2 पावर 1 यहाँ पे 0, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x² आएगा। मुझे बीच में चाहिए 14, तो 45 को देखते हैं कैसे आता है, 45, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 3 जा 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 होते हैं हमारे 14, तो 9 और 5 हमारे 14 होते हैं, ठीक है। 9 और 5 का बनेगा ग्रुप, 9 का और 5 का, 9 का और 5 का, x² -9x -5x + 4 5, दोनों के आगे मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि मुझे माइनस का 14x चाहिए। दोनों को प्लस माइनस करो, माइनस का 14x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब दो माइनस के नंबरों को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस उसमें इवन टाइम्स है, मतलब 2 बार मतलब इवन टाइम्स है, तो प्लस बन जाता है, तो 9 5 से 45 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या था इसका, प्रोडक्ट था हमारा x² × 45x² था, प्लस माइनस क्या था, वो था हमारा -14x। इसके हमने फैक्टर कर लिया, यहाँ पे देखो ऐसे 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 3 जा 9 और ये 5, ये हो गया 5, तो 9 और 5 का हमने कॉम्बिनेशन करके बना दिया जो हमें बनाना था, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोबारा से वही प्रोसेस, इसमें कॉमन क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो क्या बच गया बच्चों ब्रैकेट में, x -9, एक बार माइनस है एक बार प्लस है,
ठीक है, तो बाद में कॉमन देखेंगे, माइनस प्लस में से क्या लेना है बाद में देखेंगे। 5 और 45, 5 में कॉमन आता है तो लिख दो यहाँ पे 5। अब ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में मुझे चाहिए x, ठीक है, यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए -9, तो 9 क्या 9 आएगा, 5 9 या 45, यस -9, ठीक है। आप प्लस माइनस को भूल जाना, बस इसका जैसे बनाना, बस ये ट्राई करना कि यहाँ पे ऐसा ना कि आँख बंद करके यहाँ पे 9 लिख रहे हो और यहाँ पे आपका 48 है, तो यहाँ पे अगर आपका 48 है तो पहले देख लेना कि बनेगा नहीं बनेगा। देखो बस माइनस प्लस भूल जाओ, 5x 5 9 45, प्लस माइनस हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इससे आगे हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। अब देखो साइन अंदर के चेंज हो गए ना, 45 को मैं बना दिया मैंने 9 और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आ गया -5x को मैंने बना दिया x, ठीक है, तो मैंने साइन चेंज कर दिए, जो साइन चेंज कर दिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे वापस ऊपर वाला बनेगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -9, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और इसमें क्या बचेगा -5, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए सी पार्ट देखिए, y2 -22y + 121, तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट इसका और इसका, सो 121 × y का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 121 y का स्क्वायर, प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए, ये चाहिए -22y, सो 121 का पहले कर लेंगे तो 11 से हो जाएगा, 11 11 सा 11 1 सा, सो 11 और 11 को अगर मैं प्लस कर दूँ मतलब दोनों तो बन जाएगा मेरा 22, तो माइनस चाहिए तो -11y -11y, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो इसके हम उसको स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, सो y की पावर 2 माइनस इसको लिखेंगे 11y -11y, प्लस माइनस करो ये बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो ये बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में, इसमें क्या कॉमन है, दोनों के पास y है तो y कॉमन, छोटा y, 2 y थे, 1 y बाहर है तो 1 y बचा, 1 y था बाहर है तो ये माइनस तो माइनस है, 11 बचा बस, ठीक है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ठीक है, तो बस दोनों में कॉमन देखो क्या 11 कॉमन है, माइनस प्लस बाद में लगाएंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे 11 बाहर ले लिया तो y बचा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभी मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे पहले माइनस लगा दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही बनेगा ये। अब 11 11 ज़ा 121, तो मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया, 121 को मैंने 11 बना दिया, लेकिन इसके आगे प्लस था इसके आगे माइनस आ गया, 11 y के आगे माइनस था इसको मैंने y बना दिया मगर प्लस का, तो जब साइन चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, y -11 कॉमन है, तो इसका y बचा और इसका 11 बचा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया सी। चलिए इसको अब कर देते हैं, ठीक है। चलिए डी पार्ट अब यहीं पे देखिए, डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट, डी में क्या बोला है इसने 40 + 3p - p की पावर 2, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया था, पावर 2 फिर 1 0, या तो ऐसे हो 2 1 0 पावर, या फिर यहाँ से हो 2 1 0, तो ये क्या है हमारा बेसिकली, ये हमारा पहले से ही मतलब सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मिडिल टर्म मिडिल में ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट इसका और इसका करेंगे प्रोडक्ट, तो कितना आएगा, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × -p का स्क्वायर, तो कितना हो गया -40p का स्क्वायर, प्लस ये हो गया प्रोडक्ट, प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए 3p चाहिए, तो 40 का करके देख लेते हैं पहले, 2 से हो जाएगा 20, 2 से हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 1, तो करके देखो 3p चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 और 8 हो गया, 8 का और 5 का पेयर बन गया, आ जाएगा आंसर। 8 के और 5 के पेयर में प्लस माइनस करेंगे कुछ एडजस्ट, देखो 8 का और 5 का पेयर ना, तो 8 ले लेंगे प्लस का, क्योंकि हमें प्लस का 3p चाहिए, माइनस का 5p माइनस का p स्क्वायर, दोनों को प्लस माइनस करोगे 3p बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 40p स्क्वायर बनेगा। इसमें और इसमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन है, नंबर कॉमन है बस, 40 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 कॉमन हो गया, 8 का टेबल पढ़ो कि 40 आ जाए 5 बार, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, प्लस 8 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, 1 पे आता है, तो 1p को हम क्या लिखते हैं, बस p लिखते हैं, 1x को बस x लिखते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे p लिखेंगे, 1p लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में माइनस है, जब दोनों में माइनस होता है तो माइनस तो कॉमन आता ही है, ठीक है। और देखो सॉरी यहाँ पे इसको हटाते हैं, ऐसे माइनस तो कॉमन आता ही है, ठीक है ना, और क्या कॉमन आएगा बच्चों, और p2 और p1, तो एक छोटा p कॉमन आएगा, p -p कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब -p है तो ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा p, ठीक है, तो ये हो गया। तो वैसे भी जब माइनस बाहर आता है तो साइन तो चेंज होता है, साइन चेंज हो गए है ना। चलो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 5 +
p कॉमन है, तो इसका 8 बच गया, इसमें माइनस का p बच गया। ठीक है, ये मेरा d पार्ट हो गया। चलो e पार्ट करते हैं इसका, यहाँ पे करते हैं e पार्ट। x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, अब ये है हमारा। बच्चों ध्यान दो, 6x बनाना है मेरे को, तो और 5 बनाना है, तो कैसे बन सकता है? 5 1 5 होता है, करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर लोगे। कैसे? माइनस का 5x और माइनस का x प्लस का 5, दोनों को प्लस माइनस करोगे माइनस 6x बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² बनेगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें कॉमन देखो, क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बच गया? x माइनस 5। एक बार है ना, देखो ये सब यहाँ पे आपको x माइनस 5 चाहिए, मतलब 5 के आगे आपको माइनस चाहिए, है ना। साइन चेंज होंगे पक्की बात है, तो माइनस लगा सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो माइनस आएगा पक्की बात है। कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x माइनस 5, तो इसका बचा x और इसका बचा 1। ठीक है, देखो इसमें क्या कॉमन लिया? x माइनस 5, दोनों के पास x माइनस 5 था, x माइनस 5 बाहर आ गया तो x बचा, x माइनस 5 बाहर है तो माइनस का 1 बचा, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए f पार्ट देखिए, इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या बोला इसने? L2 M2, ठीक है, माइनस 2L M, ठीक है ना, माइनस 63। समझ में आ गया? चलिए, तो 2 बनाना है, हमें 2 बनाना है, 2 बीच में 2 बनाना है, तो माइनस 63 मल्टीप्लाई L2 M2, तो कितना बनेगा? माइनस 63 L2 M2। ठीक है, तो 63 के कर लो, सॉरी 7 से, 7 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 3 जा 9 और 7 और 9। ठीक है, बन गया, 2 बन जाएगा इसमें। अगर मैं 9 में से 7 हटा दूँ तो बन जाएगा हमारा 2, तो आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको लिखेंगे L2 M2, ये है ना, सो माइनस LM प्लस 7LM, क्योंकि हमें माइनस का 2 चाहिए, माइनस 63, दोनों को प्लस माइनस करो माइनस 2LM बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 63, ये बनेगा हमारा माइनस का 63 L2 M2। ठीक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों? तो L यहाँ पे भी है तो छोटा L कॉमन आ जाएगा, M2 और M तो छोटा M कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2L 1L बाहर है तो L बचा, 2M 1M बाहर है तो M बचा, माइनस का माइनस। ठीक है, L बाहर M बाहर, तो बस खाली 9 बचा। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे 7 कॉमन है। ठीक है, और ब्रैकेट में मुझे कोई साइन चेंज चाहिए? नहीं चाहिए, इसको मैं 9 बनाना है मेरे को, और इसके आगे माइनस चाहिए तो साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो क्या बच गया? L M माइनस 7 9 जा, 7 9 जा 63। अब देखो इसमें और इसमें LM माइनस 9, इसके पास भी इसके पास भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? LM, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा सॉल्व।